बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए संदीप जी से अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरे पास आईटीसी है 50 शेयर्स 475 के भाव पर, और ये मैंने मई के आसपास लिए थे सर। अब इसमें सर का व्यू चाहिए, और आयरकॉन और बेल इसमें भी सर का व्यू चाहिए। आयरकॉम और बीएचईएल पर भी चाहिए। आईटीसी का पहले ले लेते हैं संदीप जी। आईटीसी 475 के लेवल पर इनकी खरीदारी है। देखिए, वैसे तो ये ऊपर के लेवल्स पे एंट्री लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आईटीसी आज भी वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता है, और हमने तो हमारे चैनल पे पैनल के हर मेंबर ने 200 सवा 200 के रेंज में खूब रेकमेंड किया। और मैं अगर जैन साहब के जेम्स में रोज छोटे स्टॉक्स लाने के लिए जाना जाता हूं, तो मैं आईटीसी वन ऑफ माय बिगेस्ट जेम्स था, और जिसको मैं लाया था 205 210 के लेवल्स पे, और वहां से चल ही रहा है। बट एनीवेज, इनको निराश होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बिल्कुल ये होल्ड करें, आने वाले दिनों में ये भी परफॉर्म करेगा। लॉस का कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि नीचे आए तो ये स्टॉक ऐसा है कि इसको एवरेज करे, और हो सकता है अभी भी एक एवरेजिंग ये कर सकते हैं। और बीएचईएल पर भी उन्होंने माना था। राय जरा फटाफट से इन दोनों पर भी दे दें सर। सॉरी, भेल और इरकॉन। देखिए, इरकॉन और भेल दोनों ही बहुत चल चुके हैं। पीएसयू स्टॉक्स में जबरदस्त माहौल बना हुआ है, तो यही है कि फ्रेश एंट्री की राय मैं नहीं दूंगा। बट यस, अगर आपने लिया हुआ है तो होल्ड करके रखें, एक बार अननेसेसरी प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी ना करें। ठीक है सर। तो इरकॉन और बीएचईएल पर भी राय, और साथ ही साथ आईटीसी पर भी राय संदीप जी की। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से, रोहिन बनर्जी। रोहिन जी स्वागत, पूछिए संदीप जी से अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे पास टाटा मोटर्स का शेयर है 230। मैंने 623 रुपये के भाव पे उठाया था। 623। तो मुझे एक साल मतलब मेरा टारगेट है कि होल्ड करने के लिए। तो सर क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, रोहिन जी को क्या सलाह देंगे संदीप जी? देखिए, होल्ड करें। देखिए, वैसे तो देखिए वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ज्यादा बुलिश इस स्टॉक पे हुआ नहीं करता था, और हालांकि मैं गलत ही पड़ा हूं। इस शो में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो टाटा मोटर्स में बहुत सारे सवाल आए हैं। बट रीजन ये है कि देखिए अभी काफी चीजें और बेहतरीन हुई है। ईवी का नाम लेते ही टाटा मोटर्स का नाम आता है। टाटा मोटर्स डीवीआर समहाउ मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, वहां पे कोई एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। तो एनीवेज, टाटा मोटर्स इज अ होल्ड, मेरे हिसाब से होल्ड करें। और टाटा मोटर्स डीवीआर में भी स्विच किया जा सकता है, वहां पे देखा जा सकता है, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज है। एंड अगर ये कुछ एफएनओ वगैरह करते हैं तो टाटा मोटर्स का कोई टाटा मोटर्स के सामने कॉल बेच के रख ले। बट एनीवेज, आई विल नॉट गो टू मच इनटू दैट, सो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय साइड। चलिए रोहित जी, ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर संदीप जी की सलाह। शैलेश सतनी सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश जी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप सर से पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है, मैंने एचडीआईएल 1000 से बाय किया था जी, तो मेरे को उसको होल्ड करना चाहिए कि किस भाव पे? जाना चाहिए? किस भाव पे खरीदा आपने? मैंने खरीद किया था वो तो 150 के आसपास से खरीद किया था। 150 के आसपास की खरीद थी आपकी एचडीआईएल पर। संदीप सर क्या राय देंगे आप शैलेश जी को? नहीं, देखिए सब जंक स्टॉक्स है, इनको ध्यान रखना चाहिए था इस चीज का। जब कोई कंपनी के प्रोमोटर्स के पूरे 99% शेयर्स प्लेज थे, और ये तो बहुत ही डिस्कस स्टोरी थी, और गजब का मतलब इसमें प्रॉब्लम्स रही है कंपनी में। तो मैं तो बिल्कुल, मेरे को लगता है कि ट्रेडिंग होती भी है कि नहीं पता नहीं, और 4 सितंबर के बाद ट्रेडिंग हुई नहीं है। सो आई फील कि बिल्कुल भी डिस्कसेबल आइडिया नहीं है ये, और अब इनके पास पड़े तो जंग समझ के होल्ड करके रखें। एब्सोल्युटली, इस तरह के जंग जो शेयर्स होते हैं उसमें आप निवेश करने से पहले आप 1000 बार सोचें, ये भी हमारी सलाह रहेगी। बहरहाल अगले हमारे कॉलर हैं नीरज कुमार नोएडा से। उनका सवाल भी ले लेते हैं। नीरज जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल सर। संदीप जी नमस्कार। मैं आपके जो व्यूज है काफी सुनता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी राय जो देते हैं। मेरे 3 शेयर है साहब, उससे आपकी सलाह चाहिए। मेरे पास 100 शेयर है इंडियन बैंक के एट द रेट ऑफ 141.50। फिर मेरे पास 100 शेयर है एमएसटीसी स्टेट क्रेडिट कॉर्पोरेशन एट द रेट ऑफ 315। और मेरे पास 500 शेयर है सब सेंट्रल कैपिटल, जब वो बैंक बनने की बात हो रही थी, एट द रेट ऑफ 47.60। तो क्या करना चाहिए साहब इसमें? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 1-2 साल रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन बैंक, सेंट्रम एंड एमएसटीसी, ये 3 इनकी क्वेरीज हैं। इंडियन बैंक है एट द रेट 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 141.50। ठीक है सर। एमएसटीसी और सेंट्रम पर ना? हाँ, एमएसटीसी 315 पर लिए थे। ओके, ऑल राइट। संदीप सर प्लीज।
नीरज जी को राय दें। देखिए सेंटम के ऊपर मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं, बट यस इंडियन बैंक ही शुड कंटिन्यू होल्डिंग इट, कहीं कोई दिक्कत नहीं और अच्छे प्रॉफिट से बैठे, कांग्रेचुलेशंस टू हिम। एंड एमएसटीसी मुझे बढ़िया लगता है, सरकार का जो ऑप्शन वाला मॉडल है उसको ये कंपनी देखती है, फैंटास्टिक फंडामेंटल्स है, तो बिल्कुल होल्ड करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी एंड लाइकिंग माय ओपिनियन, एंड आगे भी कोशिश करूंगा कि आपके उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूं। चलिए, तो ये है सलाह नीरज जी के लिए। अशोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगले हमारे कॉलर राजस्थान से जुड़ रहे हैं। अशोक जी स्वागत है आपका, पूछिए संदीप जी से अपना सवाल सर। हाँ हेलो जी हाँ हेलो हाँ अशोक जी पूछिए सवाल। हाँ गुड इवनिंग सर, मैंने रेनू का शुगर लिया था 25 रुपीज में इन मार्च लास्ट ईयर, ओके तो व्हाट शुड आई डू? ऑल राइट, रेणुका पर अशोक जी को क्या सलाह देंगे संदीप सर? देखिए शुगर स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं और रेनू का शुगर भी ठीक है, मतलब सबसे बढ़िया बात है पहले जो इश्यूज थे वो सब हटने के बाद अब रेनू का शुगर स्ट्रॉन्गर हैंड्स में भी गई है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से होल्ड करके रखें। और उससे भी बढ़िया अगर ये कोई दूसरे स्टॉक्स है जैसे कि द्वारिकेश शुगर है या धामपुर शुगर है, इन पे ध्यान दिया जा सकता है। बलरामपुर चीनी या फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं मुझे, वैल्यूएशंस वाइज भी बेहतर लगते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से ज्यादा, तो बिल्कुल वहां पे ध्यान दें। बाकी ओवरऑल शुगर सेक्टर पे बुलिश हो, क्रूड ऑयल जब चलता है तो शुगर की थीम भी चलने लगती है, इथेनॉल की थीम भी चलने लग जाती है। सो शुगर स्टॉक्स काफी दिनों बाद अंडर प्ले करने के बाद अब सेक्टोरल रोटेशन में या चर्निंग में अब वापस से इस सेक्टर पे ध्यान पड़ा है, तो मेरे हिसाब से रेनू का शुगर वैसे होल्ड करे, एग्जिट ऑन बाउंस एंड स्विच टू अनदर शुगर स्टॉक जैसे कि बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर और डालमिया शुगर भी है, और प्लस मैंने एक और द्वारिकेश शुगर बोला। चलिए, तो अशोक जी ये है आपके लिए सलाह शुगर स्टॉक्स पर। और आशीष पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से ही। आशीष जी स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल। माफ कीजिएगा, ये व्हाट्सएप के थ्रू आशीष जी का सवाल आ रहा है पास, और आशीष पांडे जी की क्वेरी रिलेटेड है ड्रीम फोक्स से। इन्होंने ये 534 के भाव पर लिया है आशीष जी ने, तो संदीप सर क्या करना चाहिए आशीष जी को ड्रीम फोक्स पर? देखिए होल्ड करके रख सकते हैं, देखिए जितना भी एयरपोर्ट पे ट्रैफिक बढ़ता है तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहती है, और ये कंपनी का रिसेंटली आईपीओ आया, मैंने मैनेजमेंट को सुना अनिल जी के शो में, काफी इंप्रेसिव मैनेजमेंट है। सो ओवरऑल अभी माहौल भी चल रहा है और प्लस ऐसी सर्विस देने वाली एक यूनिक कंपनी है, तो वैसे मैं फ्रेश रिकमेंडेशन या फ्रेश एंट्री की राय नहीं देता, बट यस चूंकि होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड किया जा सकता है। चलिए अब छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल